जो रोज भगवान को इसी तरह भोजन करते हैं, याद करके उनके अन्न में, उनके भोजन में ब्रह्म समाता है। और जिस भोजन में ब्रह्म समा जाता है वो भोजन प्राण शक्ति को बढ़ाता है, बुद्धि शक्ति को बढ़ाता है, ऊर्जा शक्ति को बढ़ाता है, धर्म शक्ति को बढ़ाता है, प्रभु भक्ति को बढ़ाता है। और जिस भोजन में नम्रता नहीं है, जिस भोजन के प्रति आपकी आस्था, प्रेम, भाव, भक्ति भगवान जैसा नहीं है, वो भोजन केवल शरीर को बढ़ाता है और मल मूत्र को बढ़ाता है। कुछ नहीं मिलेगा उस भोजन से। ढेर सारा खा लो, ढेर सारा पेट में से निकाल दो, जीवन भर यही करते रहो। थोड़ा सा खाने के लिए मिल जाए, थोड़ा सा जीव का स्वाद जीव को मिल जाए, बुद्धि का स्वाद बुद्धि को मिल जाए, पर उसके लिए भगवान को प्रार्थना पूर्वक भोजन करते रहो। आपको चाट खानी है, खा लो। चाट खाना भी जीव का ही धर्म है, खूब खाओ, जीव को खुश रखो, तुम खुश रहो, पर परमात्मा को हर स्वाद में शामिल रखो। 56 प्रकार का भोजन मतलब सब स्वाद भगवान को चाहिए। समोसा भगवान नहीं खाएंगे ऐसा थोड़ी है, जलेबी भगवान नहीं खाएंगे ऐसा थोड़ी है, पर हाँ भगवान बर्गर पिज्जा नहीं खाएंगे, ये पक्का समझ लो। चाउमीन फाउमीन भगवान नहीं खाएंगे। क्यों? भगवान को कैसा भोजन चाहिए? तो शास्त्र कहते हैं भगवान को मिष्टान्न युक्ताम भोजनः, भगवान को ऐसा भोजन चाहिए जिसमें ज्यादा खट्टा न हो, ज्यादा नमक ना हो, ज्यादा मिर्ची ना हो, मिष्ठान्न हो। भोजन ऐसा होना जो जीभ पर जाए तो थोड़ा मीठा लगे, ऐसा भोजन भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान को अर्पण करने का मतलब है स्वयं भोगना। भोजन को प्रणाम कर लो, भोजन को नमस्कार कर लो। भोजन करते करते प्रभु के गीत गाते रहो, अंदर ही अंदर भोजन ग्रहण करते रहो। बड़ी ऊर्जा, बड़ी शक्ति प्रदान करेगा। भोजन से ही सौंदर्य बनता है शरीर का, भोजन से ही शरीर बीमार होता है, भोजन से तेज बनता है, ओज बनता है, रज बनता है, भोजन से ही रक्त बनता है, शरीर में हड्डियां बनती है, और यही भोजन शरीर को गला के नष्ट कर देता है। इसीलिए भोजन को भोजन की तरह पद्धति से ग्रहण करो। मांस खा लिया, अंडा खा लिया, दारू पी ली, गुटखा खा लिया, तंबाकू खा लिया, सिगरेट पी लिया, और फिर अपने आप को अच्छा भी प्रस्तुत करना चाहते हो समाज में। मैं कितनी सारी दुनिया ऐसी है जिनमें ये सारे अवगुण हैं, और फिर भी अपने आप को महान प्रस्तुत करना चाहते हैं समाज में। सब दुनिया के ऊपर अपना हुकूमत करना चाहते हैं। अरे भैया, हुकूमत तुम करो, पर तुम्हारे आहार का तो ध्यान करो, खान पान का तो ध्यान करो। समाज को कैसा मैसेज दे रहे हो? भगवान कृष्ण के सपूत, भगवान कृष्ण के वंशज, भगवान राम के वंशज, भगवान शिव के वंशज, भगवान ब्रह्मा के वंशज, भगवान मनु के वंशज, अरे गणाद गौतम ऋषि के वंशज। आप सब लोगों को इतना ध्यान होना चाहिए कि तुम्हारे ऋषियों का, तुम्हारे पूर्वजों का जो आहार है वो केवल गाय का दूध है और अन्न है। ये सब्जियां भी नहीं थी पहले, सब्जियों का भी विकास नहीं हुआ था। हम जब छोटे थे तो हमने तो छोटेपन में जो देखा वो बता रहे हैं आपको। हमने अपने छोटेपन में क्या देखा? घर की पीछे की छत पे घिया लटक रहा है, लौकी लटक रही है, काशी फल लटक रहा है, तुरैयां लटक रही हैं। थोड़ी सी जगह बची है, भैंस बांधने से वहां पे पालक बो रखा है, वही मेथी बो रखी है, उसी से ही गुजारा घरों का चलते आ रहा है। तुम्हारी तरह नहीं है कि लाओ भाई 500 रुपए किलो की मछली खा रहे, कोई मांस खा रहे, और अब अपने जहम को, अपनी आत्मा को कष्ट पहुंचा रहे, नष्ट कर रहे। देखिए, मैं मांस की, अंडे की, तंबाकू की, शराब की बात करता हूं तो कई लोग चिढ़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अरे भैया, मुझे तुम अपना सबसे हितैषी मानिए। क्यों?
क्योंकि इस बुराई को शरीर ग्रहण नहीं करना चाहिए। तुम्हारा शरीर अनमोल है, ये लंबे समय तक तुम्हारे पास रहना चाहिए, जिससे तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बाल गोपाल, बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदार लंबे समय तुम्हारे साथ व्यवहार कर सकें, तुम्हारे साथ रह सकें। जल्दी चले जाओगे, बीमार हो जाओगे, पूरा घर नष्ट हो जाता है। किडनी फेलियर, कैंसर का मरीज पूरे घर को बर्बाद कर देता है। खुद तो मरता है पर पूरे घर को भी गरीब करके ही मरता है। ये दो बीमारी ऐसी खतरनाक है। इसीलिए लीवर को, फेफड़ों को अच्छा रखो, अपनी किडनियों को बढ़िया से बढ़िया कोशिश करो अच्छी रहें। जो होगा वो होगा, पर हमें कोशिश तो अच्छी करनी चाहिए। कौन सा कथाकार है, कौन सा रामायणाचार्य है जो ये कहेगा कि आप दारू पियो, अंडा खाओ? सब लोग यही कहेंगे कि मत खाओ, मत खाओ। ये गलत चीज है। अच्छा, आप बताना, मुझे एक पूछना हूं सवाल। आपकी सब्जी, दाल जो आप खाते हैं, अच्छा उसमें अचानक पत्थर आ जाए तो आप क्या करते हैं? खाते खाते दाढ़ के नीचे पत्थर आ जाए तो आप क्या करते हैं? आप उस पत्थर को चबा जाते हैं, गटक जाते हैं, निगल जाते हैं, पेट में ले जाते हैं कि उसे थूक देते हैं? आप ही बताओ क्या करते हैं? आपकी रोटी में बाल आ जाए तो आप क्या करते हैं? उसे खा जाते हैं कि निकाल देते हैं? जब बाल और पत्थर जैसी चीजें आपके पेट को स्वीकार नहीं है तो इतनी बड़ी बड़ी टांगे बकरे की, मुर्गे की, ये कैसे स्वीकार हो जाती है? खारा पानी, फिल्टर का पानी, लोग एक्वागार्ड लगा करके घरों में पानी पी रहे हैं। पानी खारा नहीं चाहिए। दारू चाहे जितनी भी कड़वी पी लेगा, पर पानी तो फिल्टर का पिएगा। घर में पानी से बीमार हो रहा है और दारू पी के क्या महान हो जाएगा? कुआं का पानी पी ले, पोखरा का पानी पी ले, बोरिंग का पानी पी ले, नल का पानी पी ले, कभी बीमार नहीं होगा तू, पर दारू से कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। भाई, व्यासपीठ पर बैठ करके सन्यासी का धर्म तो निभाना चाहिए। मुझे कहना चाहिए कि आप ऐसा मत करो। क्यों? आपके पीछे 2 साल का बेटा है, 8 साल की बेटी है। अगले 8 साल में जब तुम मर जाओगे तो बेटी 16 साल की हो जाएगी। तब उस बेटी का कन्यादान करने के लिए आदमी कहां से आएगा, धन कहां से आएगा? लोग पूछेंगे ना। ये बुराइयां आदमी को नंगा करती हैं, अकेला करती हैं। करने वाला तो कर जाता है, पर पीछे जो तुम्हारे भाग्य से जुड़े लोग हैं वो रोते और तड़पते जिंदगी भर के लिए अकेले हो जाते हैं। इसलिए ये बातें बतानी पड़ती हैं। गर्ग आचार्य ने क्या देखा? सात्विक भोजन में, पवित्र भोजन में देखा कि गोविंद का दर्शन हुआ, नंद के लाला का दर्शन हुआ। उस अक्षत में, चावल की खीर में गोविंद पधारे, चतुर्भुज नारायण पधारे और उस आचार्य को दर्शन दे दिया। और मैं तो कहता हूं भगवान रोज दर्शन भोजन में देंगे, क्योंकि दीनहीनों का दीनानाथ अन्न बनकर ही पेट में जाता है। अरे धन्य है किशोरी सेवा धाम, जो तू हजारों लोगों के पेट में अन्न डालता है, सब्जी डालता है, दूध डालता है, हलवा डालता है, बूंदी डालता है, चटनी डालता है, जलेबी डालता है। अरे अंदर जब भोजन जाता है तो अन्न बैठा हुआ ब्रह्म प्रसन्न हो जाता है, सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। गले में सरस्वती बैठी है, हृदय में शिवजी बैठे हैं, नाभि पे नारायण बैठे हैं, पीठ में गणेश बैठे हैं, हाथ में गोविंद लक्ष्मी बैठे हैं, आंखों में सूर्य बैठे हैं, कानों में आकाश बैठा है। जब तुम्हारे शरीर में भोजन ही अच्छा नहीं जाएगा तो ये भूखे प्यासे कैसे देवता रहेंगे खुश? तो शरीर में विराजमान शक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए हमें पवित्र भोजन करना चाहिए, पवित्र आहार करना चाहिए। पवित्र भोजन, पवित्र भजन, पवित्र आसन, पवित्र ध्यान और पवित्र व्यवहार, पवित्र यात्रा, पवित्र ही व्यक्तियों के साथ में बैठना उठना। क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे शरीर में अनेक देवता साथ में है। कुछ भी गलत होगा तो देवताओं को सबको पता चलेगा। कंठ के
कंठ के द्वारा ही तो दारू जाएगी, कंठ के द्वारा ही तो तंबाकू जाएगी, कंठ के द्वारा ही तो बीड़ी सिगरेट जाएगी। किसी को बुरा लगे इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूं, आपका भला हो जाए इसीलिए कह रहा हूं। किसी का भला नहीं हुआ है खराब भोजन से, खराब खाने से। आज चले गए, विदा कर दिया यशोदा मैया ने आचार्य जी को। गर्ग ऋषि चले गए, गाड़ी भर करके दान दिया आचार्य को। हमारे घर पर आया हुआ जो पूजा पाठ करने वाला पुरोहित है उसको खूब दान करो। अच्छा पुण्य चाहिए तो उसे अनाज दान करो, वस्त्र दान करो, धन दान करो। आपके पास में धरती हो तो धरती दान करो, गऊ दान करो, जो आपको पटे वो दान करो। यशोदा मैया ने एक गाड़ी भर करके आचार्य को दान दिया लाला के नामकरण संस्कार में। क्योंकि किसी भी संस्कार के लिए विद्वान को बुलाना है तो उसे प्रसन्न करके घर से भोजना चाहिए, वो रुष्ट और नाराज नहीं जाना चाहिए। उसे प्रसन्न करके भेजो घर से, अच्छा भोजन कराओ, अच्छे वस्त्र पहनाओ और उसे ऐसा धन दे दो कि उसे लगे कि मेरी पूजा से कई गुना ज्यादा दक्षिणा प्राप्त हुई है। तो एक बार नहीं, लौट लौट के आशीर्वाद देता है आचार्य खुशी के मारे। अब वो अंदर से मर जाए, परेशान हो जाए, 4 घंटे हाय 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 करा, पसीना नहारा बेचारा हवन में। और जब जाने लगे तो पकड़ा दो उसके हाथ में 1.25 रुपए। जब आचार्य दुखी हो जाएगा तो यज्ञ कैसे प्रसन्न होगा, पूजा कैसे प्रसन्न होगी। इसलिए हमारे शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई है पूजा पाठ करने वाले के दान की, सेवा की, उसके सम्मान की। जिसके पास में ये ज्ञान है वेद का, शास्त्र का, संस्कार, विधि विधान का, वही आपके लिए आचार्य, वही विद्वान आपके लिए पूजनीय है। धीरे धीरे भगवान 6 महीने के हो गए। 6 महीने के भगवान हुए तो यशोदा मैया ने लाला के लिए पालना नया बनवाया, नए वस्त्र सिलवाए। क्योंकि अचानक भगवान का शरीर बड़ा होने लग गया। 6 महीने के होते ही कान्हा का शरीर बड़ा हुआ तो पालना छोटा पड़ गया, वस्त्र छोटे पड़ गए। नए वस्त्र, नया पालना और नया ही महल। सारी गोपियों को बुलाकर मैया ने करवट बदल संस्कार करवाया। और करवट बदल संस्कार में यशोदा मैया ने पालने की पूजा करवाई है, वस्त्रों की पूजा करवाई। और सब लोग रात में आज रत जगा करने लगी गोपियां। देवताओं के पवित्र पवित्र भजन गाने लगी गोपियां। यशोदा मैया का मन हुआ कि मेरे घर में आज मेरो लाला बड़ा होने लगो, अब तो मोकू भी नाचने लो चाहिए। यशोदा मैया भी नाचने का मन बनाने लगी। तो मैया को लगा कि कान्हा जग जाएगा, अभी सो रहा है। तो पालने को उठवा करके बाहर ले गई दरवाजे पे। माखन की बड़ी गाड़ियां खड़ी थी नंद बाबा की, उनके नीचे जाकर पालना लटका दिया। और मैया आंगन में अंदर घर में जाकर जैसी गोपियां देवताओं के गीत गा रही, मैया नाचने लगी। यशोदा नृत्य कर रही है, देवताओं के गीत गा रही हैं। इसी बात का फायदा उठा करके पूतना का भाई संकटासुर आया, कौए का भेष बना करके। अचानक गाड़ी के ऊपर आया तो राक्षस का भेष बना लिया, काल बन के टूट पड़ा भगवान के ऊपर। भगवान ने एक ही लात मारी, कहते हैं गाड़ी सहित फेंक दिया। और गाड़ी कहीं, मक्खन कहीं और वो दुष्ट कहीं, मृत्यु को प्राप्त हो गया। बादल फटने की जैसी आवाज आई, सारी गोपियां दौड़ पड़ी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? यशोदा मैया ने देखा तो लाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कान्हा का जब पालना नजर आया तो कान्हा अपने पैर के अंगूठे को मुंह में दबाकर चूस रहे थे। मैया को देखा तो हंस पड़े। भगवान के पैर में छोड़ी चोट लगी, दर्द समाप्त करने के लिए जीभ से लगाकर चाट रहे थे। आपकी जीवा के अंदर इतना अमृत है माता बहनों बंधुओं, इतना अमृत है कि दर्द भी हो जाए, अंगूठी में चमक आ जाए, चोट लग जाए, खून आ जाए, कट जाए,
जीभा का पानी उसे रोक देता है, दर्द की, पीड़ा की, सबकी दवा तुम्हारी जीभा पर है। प्यारे बहनों, बंधुओं, इसीलिए अपनी जीभा को पवित्र रखो, जीभा पर पवित्र भोजन डालो, जीभा को पवित्र बचाओ। जीव का लार बचेगा, जीव का रस बचेगा, जीव का थुक्र बचेगा तो आपके शरीर में सर्वस्व बचा रहेगा। और जीव का पानी खराब हो जाएगा तो आपके शरीर में अनेक बीमारियां पैदा हो जाएंगी। जिनकी लार अच्छी नहीं है ना, उनके बाल जल्दी उड़ जाते हैं सिर के, बहुत बाल उखड़ते हैं, ढेरों बालों का लग जाता है। इसीलिए अपने बालों को, अपने शरीर को, अपनी चमड़ी को अच्छा रखना है तो अपनी जीभा की जो लार है इसको पवित्र बनाए रखो और इसको अच्छा बनाए रखो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे ही कन्हैया को लेके यशोदा आई, लगा के आज संकट से बचा है मेरा भगवान लाला, अंदर लेके आ गई। सारी की सारियां गोपियां इकट्ठी हो गईं और लाला के पालने पर बैठ करके लाला के लिए शुभ कामनाएं कर रही हैं और भगवान के भजन गा रही हैं। आइए एक और भजन के साथ में कन्हैया जी के लिए हम जुड़े। आज भगवान संकट से बचे हैं तो यही भगवत कह रही है कि जब भी संकट से प्राण बचे तो हमें भगवान के गीत जरूर गाने चाहिए। कन्हैया झूले पलेना ने कदीरे जोटा दीजो। कन्हैया झूले पलेना ने कदीरे जोटा दीजो। हरि बोल। अरे नहा लो बारिश में, डरो मत। अभी आधा घंटा पहले तो सब कूलर को इधर उधर सरका रहे थे, अब भाग रहे हो, इंद्र देवता प्रसन्न हो रहे तो होले झोटा दियो, होले झोटा दीजो, होले झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलेना ने कदीरे जोटा दीजो। कन्हैया झूले पलेना ने होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलेना ने कदीरे जोटा दीजो। कन्हैया झूले पलेना ने कदीरे जोटा दीजो। मथुरा में यन जन्म लियो है। 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 गोकुल में झूले पलेना ने कदीरे जोटा दीजो। गोकुल में झूले पलेना ने कदीरे जोटा दीजो। ने कदीरे जोटा दियो। होले झोटा दीजो। कदीरे जोटा दीजो। होले झोटा दीजो। कन्हैया
रतन जड़ते जाको बन्यो पालना 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 रेशम के लागे बोधना ने कदीरे जोटा दीजो यशोदा जायो ललना ने कदीरे जोटा दीजो कन्हैया झूले पलेना ने कदीरे जोटा दीजो कन्हैया झूले पलना ने कदीरे जोटा दीजो ने कदीरे जोटा दीजो होले जोटा दीजो धीमे जोटा दीजो एक होले जोटा दीजो कन्हैया झूले पलेना ने कदीरे जोटा दीजो कन्हैया झूले पलना ने होले जोटा दीजो कन्हैया झूले पलेना ने कदीरे जोटा दीजो कन्हैया झूले पलना ने कदीमे जोटा दीजो कन्हैया झूले पलना ने कदीमे जोटा दीजो कन्हैया झूले पलना ने कदीमे जोटा दीजो ने जोटा दीजो ने कहोले जोटा दीजो ने कहोले जोटा दीजो झूला महोत्सव की जय हो करवट बदल संस्कार की जय हो भागवत महापुराण की जय हो सदगुरु भगवान श्री सुखदेव कहने लगे, राजन आज भगवान कृष्ण षष्ठ मास के हो गए। 6 महीने में भगवान की इतनी अद्भुत लीलाएं चल रही हैं। जैसे जैसे भगवान बड़े हो रहे वैसे वैसे लीलाएं विस्तार कर रही हैं भगवान की। आज मैया यशोदा पवित्र भोजन पका रही हैं। भगवान पालने में खेल रहे हैं। मैया ने जल्दी जल्दी भोजन पकाया, थाली में सजा करके नंद बाबा को परोसने के लिए गौशाला में गई। इतनी देर में संकटासुर और पूतना का एक भाई था जो बहुत दिनों से गोकुल में घात लगा के बैठा था। बदला लेने के लिए उसने बवंडर का भेष बना लिया, तूफान बन के घुस गया, भोजन गिरा लिया पुत्र यशोदा मैया का सारा भोजन मैला कर दिया। यशोदा दौड़ी घर की ओर, बालक को कहीं उड़ान ले जाए तूफान, बालक को सच में उड़ा ले गया तूफान। कहते ही बादलों में जाकर प्रभु ने उस तृणाव्रत नाम के दैत्य को मारा, तब जाकर वो शांत हुआ तूफान और भगवान लौटकर अपने पालने में आ गए। यशोदा मैया आई घर पे, तब तक भगवान पालने में आकर के लेट गए। यशोदा ने देखा भगवान पालने में, तब उनकी श्वास में श्वास आई, पर सारा भोजन सारा भोजनालय सब धूल मिट्टी से खराब हो गया। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव ये तृणाव्रत इस तरह क्यों आया? तो कहा ये मैया यशोदा की भूल के कारण आया। यशोदा मैया ने भोजन पका करके बिना प्रभु के भोग लगाए पति को भोजन परोस दिया, इस कारण वो भोजन मिट्टी से तिनके गंदगी से भर गया। शास्त्र जो कहते हैं, भागवत में जो बताते हैं, वो एक एक बात हमारे जीवन में उपयोगी है। बंधुओं बहनों, आप भी कोशिश करो, भोजन का पहला ग्रास भगवान के नाम का ही होना चाहिए, चाहे वो गऊ को प्राप्त हो जाए, चाहे वो गोविंद को प्राप्त हो जाए, चाहे वो गुरुदेव को प्राप्त हो जाए। पति को भी भोजन तब ही लंबी उम्र देता है जब उस भोजन को भगवान ने प्रसाद बना दिया हो।
अगर भोजन खाली भोग बना हुआ है तो वो रोग बनाएगा, और भोजन अगर प्रसाद बनेगा तो वो रोगों को मिटाएगा। पुराने जमाने में बीमार हो जाए कोई तो उसको डॉक्टर कहते थे दलिया खिलाओ, इसको खिचड़ी खिलाओ। अब दलिया खिलाओ, खिचड़ी खिलाओ सब बंद हो गया। अब हो गया है कि इसको बिस्कुट देना पहले दो, फिर गोली देना। अनाज को थोड़ा सा दल करके, आधा कूटा काट करके उसे धीमी अग्नि पर पका लीजिए। वो अन्न बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है शरीर के लिए। रोटी ना मिले खाने को चलेगा, पर अन्न के टुकड़े जो है उबाल करके भून करके खाओ, बहुत अधिक लाभ होता है। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित आज यशोदा मैया ने पुनः भोजन आदि पकाया और पहले आज भगवान को, लाला को भोग लगाया। प्रभु ने जब भोग पाया, नंद बाबा को भोग प्राप्त हुआ, पूरे घर में खुशी की लहर दौड़